दोस्तों, आज की हमारी कहानी है उम्मीद। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है, और जब तक हम यह नहीं मानते कि सब ठीक हो जाएगा, तब तक हम चैन से सो नहीं पाते। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है। चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ा एग्जाम, हम उम्मीद पर ही टिके हैं। तो एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी भी था, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था, पर उसे यह उम्मीद थी कि एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। राहुल मेहनती था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार राहुल जब लकड़ियां लेने गया तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई तब राहुल यह समझ गया कि वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पाने का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी ना दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया तो उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत चोटें आई, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा, और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वही किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया और इतने गले जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वो बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और अपने परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे हुए पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा, तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वही रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राहुल के मन में एक बात घूम रही थी कि अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वहां से दवा करवा कर अपने घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव जरूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी माँ उसे यह कहकर समझा रही थी उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा,
इसीलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था वह कहीं न कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आता। कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और न जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। तो दोस्तों, हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल की हिम्मत की। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।